नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, 370 इसका जजमेंट हमने सुना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, ये लीगली काम किया गया है। मैं इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे मोदी सरकार ने इतनी प्रेपरेशन करी थी कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमेशा ही मोदी जी के खिलाफ जजमेंट्स देता है, मोमिन्स को सपोर्ट करता है, कांग्रेस को सपोर्ट करता है, इस बार कुछ भी कर नहीं पाए। इन्होंने ये स्पेशल बेंच भी रखा था कि किसी तरीके से जो 370 खत्म हुआ है इसे दोबारा से बहाल किया जाए। कोर्ट ने पूरी अपनी कोशिश करी, लेकिन ऑन अ लीगल फ्रंट मोदी जी ने पहले ही 5 साल में इतनी प्रेपरेशन कर ली थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन हमारे यहाँ पे अपोजिशन जो रोना धोना कर रहा है वो तो दूसरी बात है। पाकिस्तान के अंदर रोना और धोना, क्योंकि दस्त लगे हुए हैं, बार बार धोना पड़ रहा है इनको, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। और वहां पर जो मातम है, जो वहां पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बीजी हम तो बॉर्डर के ऊपर वही काम करेंगे जो हमास ने इजराइल के साथ किया था, ये वहां से धमकी आ रही है। हमें भी डर के रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से धमकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और अभी बहुत बड़ा कुछ है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ खुलासा करूंगा, और थोड़ा खुशी का माहौल भी आपके साथ क्रिएट करेंगे, जो कि बाकी साल का मैटर हो और हम खुशी जाहिर ना करें, ये हो नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो उनके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर ये बात आ रही है इन अ शार्प रिब्यूकल, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई जो ये 2019 में हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था, इनका केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर, जिसका नाम है जलील जिलानी। अब उसका नाम ही जलील है तो जलील तो होगा ही हमारे हाथों में आज। तो भैया फॉरेन मिनिस्टर, यू आर केयर टेकर, नॉट परमानेंट, क्योंकि तुम्हारे टेम्पररी भी परमानेंट हो सकता है, ऊपर से नाम भी जलील है, तो तुम्हें आज हम अच्छी तरह से जलील करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि तुम कौन होते हो इसे कंडेम करने वाले। भाई हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा 370, हमारी सुप्रीम कोर्ट, तुसी कौन एवी खाम का। और उन्होंने क्या बोला कि जी जो ये जुडिशरी थी ना, ये भी मिली हुई थी, ये भी करप्ट थे, और उन्होंने उसका जो जजमेंट दिया है उसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। पहली बात तो मिस्टर जलील, तुम्हारा तो वैसे ही कोई लीगल स्टेटस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तुम हमारे रूल के ऊपर, हमारा 370, हमारा कश्मीर और हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तू कौन भाई बीच में बोलने वाला कि ये तो जो जुडिशरी थी वो भी बड़ी करप्ट थी, ये गवर्नमेंट के साथ मिली हुई थी, और इनका कोई लीगल सिग्निफिकेंस है नहीं। और तेरा लीगल सिग्निफिकेंस क्या है जलील? तू अपना तो लीगल सिग्निफिकेंस बता दे। केयर टेकर का मतलब है तू, तेरे पास कोई भी पावर नहीं है, तो तेरी स्टेटमेंट की भी कोई पावर नहीं रही। दूसरी बात, ये जलील ने क्या कहा, क्रिटिसाइज किया इंडियन जुडिशरी को भी कि भाई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी हमारी नजरों में जीरो है, और तुम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जब से मोदी गवर्नमेंट सरकार में आई है। अब तुम्हारी नजर में हमारी सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है या नहीं है, आसी तो परवाह नहीं कर दे काका। तू कौन? जलील। तो तेरी जलीलत, तेरी जलालत होनी जरूरी है भारतीयों के हाथों से। वैसे तो पाकिस्तान वाले भी तुझे लानत भेजते हैं हर रोज की रोज, लेकिन हम भी आज उनके साथ शरीक हो जाते हैं। फिर उसने बोला, आई डिनाउंस, जो ये जस्टिस है ये ठीक नहीं हुई, और डिस्टॉर्टेड हिस्टोरिकल और लीगल आर्गुमेंट्स के बेसिस के ऊपर ये जजमेंट दी गई, जबकि ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और ये इसको भारत की सरकार अपनी तरफ से खत्म नहीं कर सकती। और पहली बात तो ये भैया, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, डिस्प्यूट तुम्हारे दिमाग में है, अदरवाइज तो कोई डिस्प्यूट था नहीं। ये तो ठीक है, हमारे बड़े पप्पू जी यूनाइटेड नेशन चले गए थे, जबकि उनको जाने की जरूरत नहीं थी। हम जीत रहे थे युद्ध को, लेकिन उनको वर्ल्ड लीडर बनना था, तो इसलिए वो चले गए। बेवकूफ़ी करी, बेवकूफ़ी हमारे ही बंदे की थी, हमारा ही भांडा छलनी छलनी हुआ पड़ा था, मोरियां बहुत थी उसके अंदर, तो इसके अंदर इसलिए कुछ लीकेज हो गई, और आपकी तरफ थोड़ा सा कश्मीर चला गया। अब आपको तो तसल्ली होनी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना पूरा कश्मीर भी दे दें
फिर आप बोलोगे हमें लद्दाख भी चाहिए, फिर जम्मू भी चाहिए, उसके बाद पंजाब के ऊपर तो नज़र है ही है, और यूपी में तो इतने मुसलमान रहते हैं जितना पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर उसके बाद यूपी भी चाहिए आपको। तो जूनागढ़ और हैदराबाद के ऊपर तो आप क्लेम करते ही रहते हैं। दैट मीन्स आपका ये स्यापा कभी खत्म हो नहीं सकता। मोदी जी ने ये स्यापा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करके इट हैज बिकम अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया ओनली। इसी बात की तुम्हें तकलीफ है मिस्टर जलील। और उसके बाद चलो जलील तो तुमने होना ही था। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इंडिया हैज नो राइट टू मेक यूनिलैटरल डिसीजंस ऑन द स्टेटस ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी अगेंस्ट द विल ऑफ कश्मीरी पीपल। ओ भैया, अगर ये कश्मीरी पीपल की विल ना होती तो वहां पे तो बड़ी शांति है, कल कुछ भी हुआ नहीं, एक भी पत्थर नहीं बजा, कोई वहां पर बंद करने की या सारी दुकानें बंद करने की कोई अपील नहीं थी, स्कूल कॉलेज चल रहे थे, गवर्नमेंट के ऑफिस चल रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगेंस्ट द विल ऑफ कश्मीरी पीपल कहां से हो गया? तो तुम्हारा ये पॉइंट भी नीचे गिर गया डस्टबिन में और तुम दोबारा से जलील हो गए। वैसे तो इज्जत होगी तो जलील हो गए, लेकिन हमने कहा चलो ट्राई करते रहो, आपको ये सूट करता है। और साथ में वो बोला पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा फुल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल सपोर्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडियन साइड, ताकि जो उनकी विश है सेल्फ डिटर्मिनेशन की वो पूरी हो जाए। और भाई पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि वो भारत के साथ मिलकर अपनी सुख चैन की जिंदगी ढूंढ सकते हैं। आप उन्हीं को दे दीजिए, वो बेटर होगा। उन्हें जो अपने अपनी तरह जैसे आप जलील होते हो वैसे ही आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरियों को आपने जलील करके रखा हुआ है पिछले 75 सालों से। अच्छा ये होगा कि आप उन्हें आजाद कर दीजिए, वो इधर आना चाहते हैं आने दीजिए, हमारे वाले आपकी तरफ जाना नहीं चाहते, ये आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लीजिए, मेरे से भी ले सकते हैं और कश्मीरी जो लोग हैं वो भी आपको लिख के देने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि आपको तो इज्जत है नहीं, इसलिए आप उनके बारे में ना उनसे पूछोगे ना उनकी कोई बात सुनोगे, तो आप सिर्फ जलील ही होते रहोगे। कोई बात नहीं, आपने स्टेटमेंट दी है तो हम भी काउंटर कर रहे हैं, हम कौन सा आपको जलील कर रहे हैं। लेकिन आप हो कि आपने तो अपनी हरकतों से बाज आना नहीं है। अब आपने एक और चीज बोल दी कि भाई हम कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, इंटरनेशनल बॉडीज में जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे, ओआईसी में जाएंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएंगे और वहां पर इस मुद्दे को खड़ा करेंगे। और मुद्दे को खड़ा करके हम बोलेंगे भैया उन्होंने ये काम कर दिया, इसके ऊपर हमें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, कश्मीरी लोगों को देने के लिए हमें उसके लिए पैसा दे दो। तो तुम वहां पर भीख का कटोरा लेके जाओगे इस मुद्दे को लेकर और फिर पैसे इकट्ठे कर लोगे। तो ये तो आपका पुराना काम है। और अगर आपकी बात चली रही है मिस्टर जलील, तो साथ में जो दूसरा आदमी है जलील होने वाला हमेशा ही बिलावल भुट्टो, जो कि अभी भी कोर्ट में गया हुआ है कि मेरी जो माँ थी उसकी जो माँ थी उसको मार दिया गया था, उसका केस दोबारा से ओपन कर रहा है कि भाई 25-30 साल हो गए, जिसने मारा था उसको पकड़ तो लो। ये पकड़ नहीं पाए और ये उनका सुप्रीम कोर्ट, उनकी पुलिस, उनकी आईएसआई नंबर 1 वाली, वो अभी तक उन लोगों को पकड़ नहीं पाई जिन्होंने इनकी मदर की डेथ कराई थी। और ये हमारे कोर्ट को बोलते हैं कि भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और भाई तुम्हारा तो सब कुछ ही कॉम्प्रोमाइज है, उसको भी देख लेते। और ये बिल्लो रानी सुबह मर्दों की ड्रेस में आता है, रात को लेडीज सूट डालकर आर्मी वालों के सामने ये नाचने लग जाता है, क्योंकि थोड़ा सा झलक पलक इसकी चाल में वैसी नेचुरली भी है। लेकिन हमें क्या, हमें किसी की चाल के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ये उसका पर्सनल मैटर है। कई होते हैं, कोई मर्द होते हैं, कोई औरतें होती हैं, कोई बीच वाले होते हैं, हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे भी मुझे चुगलियों की आदत नहीं है। अभी क्या है कि इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया वंस अगेन इंडिया ने प्रूव कर दिया कि उन्होंने सारे इंटरनेशनल लॉस, सारे नॉर्म्स को वायलेट कर दिया है और जो रेजोल्यूशंस थे यूएन के उसको भी वायलेट कर दिया। तो भैया बिल्लो रानी, हमने कुछ भी रेजोल्यूशंस को वायलेट नहीं किया है, हमारी धरती थी, हमारा सब कुछ था, हमने कर दिया जो करना था। और तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा है डॉन, जो तुम्हारा डॉन, वो डॉन नहीं जो माफिया वाला होता है, कि ये है डॉन न्यूज़पेपर। उसने भी बोल दिया कि भाई जो कश्मीर है
वो मोदी की मर्जी के ऊपर आ गया है, क्योंकि अब इनका कोई वाली वारिस नहीं रहा और मोदी तो हिंदू नेशनलिस्ट है, क्योंकि कांग्रेस वाले जो थे वो तो सेकुलर थे और मोदी जी जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं। उन्होंने स्पेशल स्टेटस खत्म करके सारा का सारा काम खराब कर दिया और अब कश्मीर में ना तो पत्थरबाजी हो रही है, ना गोलियां चल रही हैं, वहाँ पे सुख शांति आ रही है। ये हमें पसंद नहीं है। ये मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ उनके वर्ड्स को इंटरप्रेट करके। और जो पाकिस्तान है और चाइना है, ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस हरकत के कारण जो पेन और मिज़री हमें आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जगह हमें दे दी जाए, क्योंकि ये मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। भई मुस्लिम पॉपुलेटेड तो आज है, पहले तो था नहीं, पहले तो हिंदू भी रहते थे, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते आपके साथ क्योंकि ज़लील, है ना? हाँ, तो अब ये इन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उनका तो कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन जम्मू जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उन्होंने बोल दिया जम्मू कश्मीर इंटरनल सॉवरेनिटी जिस उसने अपनी बनाई हुई थी 370 के कारण, वो गलत थी। हमने बोल दिया इस चीज़ को, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट वाज़ अ रॉन्ग डिसीजन कि एक कंट्री के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते। इसलिए आपकी कोई सॉवरेनिटी नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया और तुम्हें इंडिया के ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये डॉन बोल रहा है, ये सारी चीज़ें मोदी जी ने इसलिए करी हैं क्योंकि आगे जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं और इसका फ़ायदा जब जनरल इलेक्शंस में मोदी को होने वाला है। लेकिन इनके साथ-साथ आपको मालूम है कि जो ये अशांति वाली कौम है मोमिन्स की, इनके लीडर भी बैठे हैं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड अपनी जेब से निकाला और बोलना शुरू कर दिया, देखिए हमें तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हमें तो बोलने की आज़ादी नहीं है जम्मू कश्मीर में और यही भाषा फिर पाकिस्तान भी बोलता है। और जब वहाँ पे प्रेस रिपोर्टर्स गए उनके घर में, उनके घर खुले थे, कोई पुलिस वाला था ही नहीं और इसीलिए इन लोगों को दुनिया ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। ये बोलते हैं कि विक्टिम कार्ड निकाल लो और उसके बाद बोलो जी हमारे ऊपर देखिए कितनी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मोदी जी डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। और भैया मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान है और जो स्यापे आपकी कम्युनिटी ने हमारे देश में फैला के रखे हैं, उसे एक-एक करके खत्म करते जा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हमने खत्म कर दिया। 500 साल से आपकी कौम ने पेंडिंग रखा हुआ था। हमने 370 75 साल से पेंडिंग था, खत्म कर दिया। ट्रिपल तलाक शायद 1400 सालों से पेंडिंग था, हमने खत्म कर दिया। एक-एक करके आपके बोए हुए कांटे हम खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि वो कांटे खत्म हो रहे हैं, तो ये डॉन आप ही की न्यूज़ है कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, 70,000 पॉइंट को क्रॉस कर गई है। हांगकांग को हमने पीछे छोड़ दिया है और जिस तेजी से हमारी स्टॉक मार्केट और हमारी कंट्री बढ़ रही है उसका रीज़न एक ही है, हमने सारे पुराने स्यापे एक-एक करके खत्म कर दिए और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं और यही चीज़ है जो आपको बर्दाश्त नहीं होती। आपको भी मालूम है जितनी हमारी देश में तरक्की होगी, उतना डेवलपमेंट हर स्टेट में जाएगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स आपका जो बेवकूफ़ बनाने का धंधा था कश्मीरियों को, वो फ्लैटली नीचे गिर गया और यही आपको तकलीफ देता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगा दी है, ये एब्रोगेशन ऑफ 370 के ऊपर, ये तकलीफ आपको उस बात की बिल्कुल भी नहीं है। जलील आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि अब कश्मीरी लड़का वहाँ पे जो जो लोग रहते हैं, इन्होंने आपको धिक्कारना शुरू कर दिया, आपके ऊपर थूकना भी वो पसंद नहीं करते और आपकी साइड वाले तो रोज़ ही थूक रहे हैं, हर रोज़ ही आपको ज़लील करते हैं। इसीलिए आपकी जो आर्मी है, उन्होंने भी ज़लील नाम का आदमी रखा कि चलो यार अगर ज़लील हो भी जाएगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नाम ही ज़लील है। दोस्तों, इनको ज़लील करते रहिए, अपने कमेंट्स में इनके लिए कुछ अच्छे शब्द जो आपके दिमाग में आए हैं जलील के लिए और इनकी सारी जो ये बनाना पब्लिक रिपब्लिक की जो पूरी की पूरी कबीना है, इसके बारे में आपके जो अच्छे अच्छे विचार भारतीयों के दिमाग में आते हैं, आप ज़रूर डालना क्योंकि मुझे मालूम है पाकिस्तानी हमारी वीडियोस को देखते ज़रूर हैं, लाइक भी करते हैं क्योंकि इन्हें भी मौका मिलता है आईना देखने का और हम तो पैदा ही आईना दिखाने के लिए हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।